हेलो एवरीवन। मैकबेथ को हम लोग कंटिन्यू करें। एक्ट 3, एक्ट 1 एंड एक्ट 2 क्लास 11 आईएससी बोर्ड में आ चुका है और एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्ट 3 सीन 1 में मैकबेथ का कैसल है। जैसे ही ड्रामा का ओपनिंग हो रहा है दिखाई दे रहा है क्या, मैकबेथ का कैसल, मैकबेथ का महल जो इनवर्नस पे था। एंटर बैंको, और उसके कैसल में बैंको एंटर कर रहा है ड्रेस्ड फॉर राइडिंग, हॉर्स राइडिंग करने वाला कपड़ा पहन के आया हुआ है मिलने के लिए। इनवर्नस पे मैकबेथ से मिलने के लिए आया हुआ है। ऐसा लग रहा है देख के जैसे हॉर्स राइडिंग करने जा रहा है, वो कपड़े पहन के आया हुआ है। बैंकू कहता है, Thou hast it now, King Cawdor, Glamis, all as the weird women promised, and I fear thou paidest the most foully for it. बैंको कहता है, तो फिर आपको तो मिल गया सब कुछ। Thou hast, thou means you, hast मतलब have, you have it now, अब तो तुमको सब कुछ मिल गया। राजा का पद भी मिल गया। Now you are the Thane of Cawdor also, पहले तुम थेन ऑफ ग्लैमिस थे, ठीक है ना, लेकिन बैटल में जीतने की वजह से तुमको डनकन ने थेन ऑफ काउडर भी बना दिया, उसके बाद राजा भी बन गए, सब कुछ हो गया जैसा कि वो वियर्ड सिस्टर लोगों ने, वियर्ड वुमेन ने प्रॉमिस किया था। वो तीनों चुड़ैलें जो थी जंगल में मिली थी, उन तीनों चुड़ैलों ने जो जो कहा था वो सब कुछ तो हो गया तुम्हारे साथ। और मुझे लगता है, मुझे डर है ऐसा, आई फियर दाउ प्लेडेस्ट, तुमने ही रोल प्ले किया है, सबसे फाउल रोल तुमने प्ले किया है, सबसे खराब रोल। क्या करने में? ये सब कुछ पाने में, ठीक है ना। Yet it was said it should not stand in thy posterity, फिर भी ऐसा कहा जा रहा था, it should not stand in thy posterity, ये जो तुमने काउडर का थेन बनने का जगह पोजीशन पाया है, ग्लैमिस का राजा बनने का, स्कॉटलैंड का, चुड़ैलों ने कहा था कि ये राजगद्दी तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के वंश के हाथ में नहीं रहेगी, दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट। और उन्होंने ये कहा था, उन तीनों चुड़ैलों ने, कि मैं रूट बनूंगा, मैं जड़ बनूंगा, आने वाले समय में स्कॉटलैंड के राजा महाराजाओं का बाप मैं बनूंगा। मतलब मेरे ही वंशज, मेरे ही डिसेंडेंट लोग आगे जाके भविष्य में राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। इफ देयर कम ट्रुथ फ्रॉम देम एज अपॉन दी, अगर उन तीनों चुड़ैलों की बात तुम्हारे लिए ट्रुथ बन के आया है मैकबेथ, देयर स्पीचेस शाइन, देख दिखाई तो दे ही रहा है कि उन्होंने जो जो बोला था वो सब शाइन हो रहा है। शाइन हो रहा है मतलब सब, ऑल दोज प्रोफेसी हैव कम ट्रू, सब शाइन हो रहा है, मतलब सब ट्रू दिख रहा है। वाई बाई द वेरिटाइज ऑन दी मेड गुड मे दे नॉट बी माई ओरेकल्स एज वेल, अगर वो सब कुछ तुम्हारे लिए राइट हो सकता है, ऑन दी मीन्स यू, अगर वो सारा का सारा बात जो उन चुड़ैलों ने कहा था अगर तुम्हारे लिए राइट हो सकता है, तुम्हारे लिए गुड हो सकता है, मे दे नॉट बी माई ओरेकल, तो क्या फिर वो मेरे लिए ओरेकल नहीं होगा क्या? ओरेकल एक आदमी का नाम था, बहुत ही पायस पर्सन, जिसके ज़रिए भगवान लोगों की प्रोफेसी धरती पर आती थी लोगों के लिए। तो कहने का मतलब ओरेकल हमेशा सच बोला करता था और जो बोलता था वो हो जाता था। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे लिए उन तीनों चुड़ैलों की बात पूरी हो गई, सच साबित हुई, तो मेरे लिए क्या वो ओरेकल की बात सच नहीं होगी? मैं, हमको भी तो उन्हीं चुड़ैलों ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजा महाराजाओं के रूट्स तुम होगे, बैंकू होगे। वेल एंड सेट मी अप इन होप, और उसकी वजह से मुझे, मेरे अंदर उम्मीद जगा हुआ है कि आने वाले दिनों में स्कॉटलैंड में जितने राजा महाराजा होंगे वो मेरे ही जड़ से होंगे, मेरे खानदान के होंगे। बट हश, नो मोर। लेकिन यहाँ पे मैं चुप रहूँगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिलोकी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल पर्सन कॉन्वर्जेशन। ये सॉलिलोकी है। सॉलिलोकी मतलब सिर्फ ऑडियंस देख रहे हैं, बैंकू अकेले ही अपने मन में बातें कर रहा है, ठीक है ना, अपने मन ही मन में बात कर रहा है, अपने मन ही में सोच रहा है। सेनेट साउंडेड, तभी फिर सेनेट के मेंबर्स, मतलब जितने काउंसिल के मेंबर होते हैं, मंत्री मंत्री सब, साउंड होता है, मतलब सब लोग आ रहे हैं। मैकबेथ आ रहा है एज किंग, मैकबेथ अंदर आ रहा है राजा के रूप में। क्या एटीट्यूड होगा सोचो, राजा बन गया डनकन, डनकन की जगह पे। लेडी मैकबेथ भी आ रही है एज क्वीन, साथ में उसकी पत्नी आ रही है जो सारी समस्या का जड़ है। लेनॉक्स, रॉस और बाकी बहुत सारे लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, बहुत सारे नौकर चाकर, सब उन लोगों के पीछे बॉडीगार्ड्स की तरह आ रहे हैं। ये सब लोग पहले डनकन के साथ आते थे, अब इसके साथ आ रहे हैं। मैकबेथ आते ही बोल रहा है, हियर इज आवर चीफ गेस्ट, अरे मिलो 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 मिलो, आ गया हमारा सबसे प्रधान अतिथि, सबसे मुख्य अतिथि। लेडी मैकबेथ बोलती है, इफ ही हैड बीन फॉरगॉटन इट हैड बीन एज अ गैप इन आवर ग्रेट फीस्ट एंड ऑल थिंग
अनबिकमिंग। लेडी मैकबेथ बोलती है, हाँ अगर इसे भुला दिए होते हम लोग बैंकू को, तो फिर हमारा ये जो ग्रेट फीस्ट हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये फीस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके बारे में सुन लो। डंकन के मरने के बाद अब मैकबेथ को राजा चुना गया, कोई और दावेदार था ही नहीं। तो जब मैकबेथ को राजा चुना गया, तो इस खुशी में कि जब वो राजा बन गया है और लेडी मैकबेथ रानी बन गई है, तो उसने एक बड़ा-सा फीस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें सारे थेन्स, ठीक है ना? जितने भी मतलब जगह के थेन्स थे वो सारे आए, लॉर्ड्स आए, बॉडीगार्ड्स आए, मंत्री आए, सारे लोग आए, नोबलमैन आए। तो सबको बुला करके एक फीस्ट ऑर्गेनाइज़ किया उसने। एक ऑस्पिशियस ऑकेज़न उसने सेलिब्रेट करने के लिए दिन पक्का किया, और उसी में आने की बात हो रही है। एंड ऑल थिंग अनबिकमिंग, और सब कुछ अधूरा-अधूरा सा हो जाता, तो इसको तो आना ही था। मैकबेथ कहता है, टुनाइट वी होल्ड अ सॉलम सपर सर एंड आई विल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। बोला, सर बैंकू मेरे दोस्त, आज रात आज रात हमने एक सॉलम सपर ऑर्गेनाइज़ किया है। सॉलम मतलब बोल सकते हो कि कोई सेरेमनी सेलिब्रेट करने के लिए शुभ अवसर पे जो खान-पान होता है, भोज, मैंने एक सपर ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं आपका प्रेजेंस चाहता हूँ सर। आप ज़रूर आएँगे बैंकू मेरे दोस्त। बैंकू कहता है, लेट योर हाइनेस। अब देखो कैसे बोलेगा, अब उसके टोन में चेंजेस आ गया। स्टार्टिंग में जब एंट्री किया था तो सॉलिलॉकी था, मन ही मन में बोल रहा था, मैकबेथ की खूब बुराई कर रहा था। अच्छा बेटा, सब कुछ तो पा गए, महल पा गए, राजा बन गए, थेन ऑफ कॉर्डर भी बन गए, सारा पावर आ गया, पोजीशन आ गया। लेकिन क्या होगा, राजा तो मेरे बेटे बनेंगे आगे जाके भविष्य में, तुम्हारा तो बस 4 दिन की चांदनी है, और क्या। ऐसा सोच रहा था मन ही मन में। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है, लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी टू द विच माई ड्यूटीज आर विद द मोस्ट indissoluble tie forever knit। कहता है, यू आर द सुप्रीमो, यू आर द मोस्ट ऑनरेबल। जैसा हुक्म मेरे आका जो कहते हैं ना, जैसी आज्ञा मेरे मालिक, मेरे सरकार, आपका कमांड मेरे सर आंखों पर, ये तो मेरा धर्म है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। विथ द मोस्ट इनडिसॉल्यूबल टाई, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे ऐसे बंधा रहूं, आपके कहे हुए बातों को मानूं, और आप जो हुक्म दे देंगे वो हमको करना ही है, ये तो मेरी ड्यूटी है। और मैं ऐसे बंधन में बंधा हूँ जो टूट नहीं सकता है, फॉर एवर है। मैं जब तक आपकी प्रजा के रूप में रहूँगा, आप मेरे राजा के रूप में रहेंगे, ये तो मेरा धर्म है। फॉर एवर निट, मैं हमेशा के लिए बंधा हुआ हूँ आपकी कही हुई बात को करने के लिए। इनडिसॉल्यूबल, कभी टूट नहीं सकता वो बंधन। मैकबेथ बोलता है, राइड यू दिस आफ्टरनून, आज दोपहर क्या आप घुड़सवारी करने जा रहे हैं, पूछता है। बैंको कहता है, आई माई गुड लॉर्ड, हाँ हाँ सर, मैं जा रहा हूँ आज घुड़सवारी में। मैकबेथ कहता है, एक्चुअली में मैकबेथ उससे पूछना चाह रहा है कि मतलब जा रहा है तो बाहर घुड़सवारी करने जा रहा होगा तो इट्स ए गुड चांस। अब एसेसिन्स को लगाएगा, मर्डरर को उसके पीछे लगा देगा, एसेसिन्स जाएंगे और जंगल में जाके उसको मार डालेंगे, इसीलिए पूछ रहा है, बोल रहा है जा रहे हैं। तो मैकू कहता है हाँ। मैकबेथ कहता है, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस which still hath been both grave and prosperous in this day's council। दरअसल मेरी इच्छा थी, मेरा मनोकामना था, मेरा डिज़ायर था, इच्छा थी, मुझे कुछ बातों पर आपसे सलाह चाहिए था। योर गुड एडवाइस विच स्टिल हैव बीन, आपका जो सलाह हुआ है आज तक मेरे लिए, वो सब कुछ ग्रेव और प्रॉस्परस रहा है, काफ़ी ग्रेविटी से भरा हुआ, गंभीरता भरा हुआ, और काफ़ी संपन्नता भरा हुआ। मतलब हमको फिजिकल भी मदद मिला है उससे, काफ़ी मेरा फ़ायदा हुआ है, एडवांटेज हुआ है, और साथ साथ ग्रेविटीफुल एडवाइस तुम्हारा आया है हमारे लिए हमेशा। इन दिस डेज ऑफ काउंसिल, आज का जो हमारा काउंसिल बैठेगा, मंत्रियों का ग्रुप बैठेगा, उसमें तुम्हारी सलाह तो बहुत ज़रूरी थी, बट वी विल टेक टुमारो। कोई बात नहीं, हम ये सलाह आपसे कल ले लेंगे, क्योंकि आज तो आप घुड़सवारी में जा रहे हैं। इट्स फार यू राइड, क्या आप कहीं बहुत दूर जाने वाले हैं क्या राइड करने के लिए? उससे सब उगलवा ले रहा है, जान ले रहा है, क्या बहुत दूर जाने वाले हैं हॉर्स राइड पे? बैंकू कहता है, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम ट्विक्स दिस एंड सपर। बोला, माई लॉर्ड, यूँ समझ लीजिए कि उतना दूर जाऊँगा, विल फिल अप द टाइम, इतना दूर जाऊँगा जितने में कुछ इतना समय लग जाए, ट्विक्स्ट दिस एंड सपर, अभी हॉर्स राइड शुरू करूँगा और सपर के टाइम पे मैं लौट आऊँगा, डिनर के टाइम में। तो ये अभी से जाना और फिर डिनर के टाइम पे, सफ़र के टाइम में लौट आना, बस इतना ही दूर जाऊँगा मैं, जितना भी दूरी हो।
ताकि मैं आ सकूं। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, और अगर मेरा घोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से गो नहीं किया मतलब रन नहीं किया, अगर मेरा घोड़ा अच्छे से नहीं दौड़ा, आई मस्ट बिकम अ बोरोवर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है टू, दो दो। तो बोल रहा है अगर मेरा घोड़ा सही ढंग से नहीं दौड़ा तो मुझे लगता है कि मैं रात से मांग लूंगा। मैं रात से मांग लूंगा, क्या मांग लूंगा? घंटा या 2 घंटा। रात का जो अंधेरे वाला पल है वो मांग लूंगा, घंटे या 2 घंटे का पल मांग लूंगा। कहने का मतलब घंटा 2 घंटा लेट हो जाएगा। एक सीधा सा बात नहीं बोल करके, ठीक है ना। फेल नॉट आवर फीस्ट, याद रहे भाई, लेकिन फीस्ट मत हमारा हमारा मिस कर देना। हाँ, आना जरूर। मेरे चीफ गेस्ट हो यार, मेरे दोस्त हो तुम, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं अच्छा लगेगा। बैंको बोलता है माई लॉर्ड आई विल नॉट, चिंता ना कीजिए मेरे मालिक, मिस नहीं करूंगा, पक्का आऊंगा। मैकबेथ कहता है वी हियर आवर ब्लडी कजन्स आर बेस्टोड इन इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड। मैकबेथ बोलता है मैंने सुना है मैल्कॉम और डोनाल्ड, जो मेरे बदमाश कज़न लोग हैं वो लोग इंग्लैंड में जाके शरण लिए हैं और आयरलैंड में जाके शरण लिए हैं, इंग्लैंड और आयरलैंड में जाके छिप गए हैं लोग। नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूअल पैरिसाइड, और वो लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ही अपने पापा का हत्या किया है, डनकन का। फिलिंग देयर हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशंस, और जो भी उनके पास बातचीत करने आ रहा है, हियरर कौन होगा? जो उनकी बातों को सुनेगा। जो लोग भी आ रहे हैं उनसे बात करने, उन लोगों को लोग सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? स्ट्रेंज इन्वेंशंस, मन गढ़ंत बातें इन्वेंट कर करके सुना रहे हैं, मेरे बारे में सुना रहे हैं सब। मैकबेथ ने मारा है, जबकि मारा है उन दोनों ने। बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन देयर विदल वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट, लेकिन जब कल हम दोनों मिलेंगे तो हम लोग इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। कॉज ऑफ स्टेट यानी ये जो परिस्थिति आई हुई है डनकन के मर्डर की, कि मारे हैं वो लोग और इस पे नाम लगा रहे हैं मेरा। क्रेविंग अस जॉइंटली, हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे जॉइंटली, हम और तुम दोनों मिल के जॉइंटली क्रेव करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, हम लोग तर्क करेंगे। हाय यू टू हार्ट्स, अभी तो तुमको घुड़सवारी करनी है, घोड़े पे बैठना है। एड्यू टिल यू रिटर्न एट नाइट, और बस शाम तक आ जाओ। गोज फ्लिंस विथ यू, क्या तुम्हारे साथ फ्लिंस भी जा रहा है? फ्लिंस किसका? बैंकू का बेटा है। एड्यू टिल यू रिटर्न एट नाइट, मतलब अभी इसको पोस्टपोन करो और जब शाम को आओ तो देखते हैं। टिल यू रिटर्न एट नाइट, गोज फ्लिंस विथ यू, क्या तुम्हारे साथ फ्लिंस भी जा रहा है? बैंकू कहता है हाय माई गुड लॉर्ड आवर टाइम डज कॉल अपॉन, हाँ मेरे गुड लॉर्ड फ्लिंस भी जा रहा है और अब फिलहाल हमारा वक्त हो गया है, मुझे घुड़सवारी करने अब जाना ही है, समय निकल रहा है। मैकबेथ कह रहा है आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट, आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपके घोड़े खूब तेज़ी से दौड़ें, एंड श्योर ऑफ फुट, और वो लोग सही सलामत रहें, आप सही सलामत लौट आएँ। एंड सो आई डू कमेंड यू टू देयर बैक्स फेयरवेल, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप तुरंत उनके पीठ पर बैठें और निकल लें, हॉर्स बैक पे, मतलब बैठें और अपनी यात्रा शुरू करें। फेयरवेल, अलविदा मेरे दोस्त। एग्जिट बैंको, बैंको अलविदा करता है और वो निकल जाता है। लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 एट नाइट टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम, कहता है अपने लोगों को, किन लोगों को? ऊपर जो बताया गया था ना कौन कौन उसके साथ आया था, लॉर्ड्स आए थे, और कौन था? रॉस आया था, ठीक है ना, और कौन था? लेनॉक्स था, अटेंडेंट्स थे, लेडी मैकबेथ थी। तो अब इन सबको कहता है कि लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम, चलो आप लोग अब अपने अपने काम में जुट जाओ, जी जान लगा दो, मास्टर बन जाओ। टिल 7 एट नाइट, शाम के 7 बजने तक जो जो तुम बेस्ट कर सकते हो सब लोग लग जाओ अपने अपने बेस्ट करने में। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम, जो हम लोग का वो गैदरिंग होगा, जो गेट टुगेदर होगा, सारे लोग आएंगे, उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करो और सबका स्वीट वेलकम करना है प्यारे ढंग से। वी विल कीप आवर सेल्व्स टिल सपर टाइम अलोन, और हम लोग तब तक अपने अपने काम में अकेले जुड़ जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर के अलोन। वाइल देन गॉड बी विथ यू, तब तक भगवान तुम लोग के साथ रहे। गॉड बी विथ यू का मतलब होता है गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय, सब लोग अकेले अकेले अपने काम में जिम्मेदारी ले लो, निकल लो। सारे निकल जाते हैं, मैकबेथ और एक सर्वेंट रुक जाता है वहाँ। सर्वेंट को सीरा के नाम से बुला रहा है, ठीक है ना। सीरा कोई नाम नहीं है, जैसे किसी
प्रतिष्ठित आदमी को बुलाने के लिए हम लोग सर बोलते हैं, तो अपने से लो कैटेगरी के या लो ग्रेड के लोगों को बुलाने के लिए सिरा बोलते हैं। तो कहता है सिरा, अ वर्ड विथ यू, इधर आओ, एक बात करनी है तुमसे। अटेंड दोज मेन आवर प्लेजर, क्या वो जो बाहर दो लोग बैठे थे वो अभी हैं? ये दो लोग कौन हैं? मर्डरर हैं, भाड़े के मर्डरर हैं, इन लोगों को काम पे लगाएगा मारने के लिए बैंकों को। तो पूछ रहा है क्या वो दोनों आदमी हैं बाहर जो बैठे थे? सर्वेंट कहता है दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। हाँ सर, वो लोग हैं बाहर। विदाउट मतलब विद इन का ऑपोजिट, पैलेस के बाहर बैठे हुए हैं। विद इन मतलब अंदर, विदाउट मतलब बाहर। मैकबेथ कहता है ब्रिंग देम बिफोर अस, ले आओ उन्हें, मेरे सामने हाजिर किया जाए। एग्जिट सर्वेंट, सर्वेंट यहाँ से एग्जिट कर जाता है। थैंक यू।